अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का मुमुक्ष शिक्षा संकुल आगमन हुआ। इस अवसर पर उन्होंने एसएसएलवी, स्वामी धर्मानंद इंटर कॉलेज, एसएस लॉ कॉलेज तथा एसएस कॉलेज का निरीक्षण किया। सर्वप्रथम उन्होंने शिक्षा दीप प्रज्वलित करने वाले संत स्वामी सुखदेवानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। निरीक्षण उपरांत आयोजित सम्मान समारोह में मंत्री श्री खन्ना ने कहा कि मुमुक्ष शिक्षा संकुल का सुव्यवस्थित, अनुशासित एवं भव्य परिसर यह प्रमाणित करता है कि स्वामी चिन्मयानंद द्वारा लिया गया संकल्प केवल विचार नहीं बल्कि कर्म में रूपांतरित हुआ है। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने भाग्य का निर्माण करता है। दृढ़ संकल्प कभी निष्फल नहीं होता। स्वामी सुखदेवानंद कॉलेज का राज्य विश्वविद्यालय के रूप में उच्चीकरण इसका जीवंत उदाहरण है। जनपद में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी उपलब्धि है। मुमुक्ष शिक्षा संकुल के मुख्य अधिष्ठाता स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती ने भाव विभोर शब्दों में कहा कि स्वामी सुखदेवानंद जी के सपने को साकार करने के लिए सीमित साधनों के मध्य उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर शिक्षा के प्रसार का प्रयास किया। विश्वविद्यालय बनने के उपरांत अब जनपद वासियों, विद्यार्थियों एवं जन प्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व है कि वह शाहजहांपुर को शैक्षिक चेतना का सशक्त केंद्र बनाएं, जिससे यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी राष्ट्र की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। स्वागत उद्बोधन प्रबंध समिति के सचिव प्रोफेसर अवनीश मिश्रा ने दिया तथा मंत्री सुरेश खन्ना को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। एसएस कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर आर.के. आजाद ने स्मृति चिन्ह भेंट किया, जबकि एसएस लॉ कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर जयशंकर ओझा ने दोनों महाविद्यालयों की प्रगति आख्या सौंपी। कॉलेज के उप प्राचार्य प्रोफेसर अनुराग अग्रवाल के संचालन में हुए कार्यक्रम में आभार प्राचार्य प्रोफेसर आर.के. आजाद ने व्यक्त किया। स्वागत गीत एवं राष्ट्रगीत की भावपूर्ण प्रस्तुति डॉक्टर कविता भटनागर और छात्राओं ने की। कार्यक्रम में अशोक अग्रवाल, सुरेश सिंघल, सुरेश सिन्हा, डॉक्टर अमीर सिंह यादव, डॉक्टर मेघना मेंढी रत्ता, प्रोफेसर आलोक मिश्रा, प्रोफेसर प्रभात शुक्ला, प्रोफेसर देवेंद्र सिंह, प्रोफेसर मधुकर श्याम शुक्ला, प्रोफेसर कमलेश गौतम, डॉक्टर आलोक कुमार सिंह, डॉक्टर आदर्श पांडे, डॉक्टर विकास खुराना, डॉक्टर पवन गुप्ता, डॉक्टर अनिल सिंह सहित मुमुक्ष शिक्षा संकुल की समस्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित रहे। सम्माननीय श्री आजाद साहब, हमारे सचिव सम्मानित डॉक्टर ए.के. मिश्रा जी, मेरे समक्ष बैठे हुए सम्माननीय श्री सुरेश जी, सम्माननीय श्री अशोक अग्रवाल जी तथा यहाँ पर उपस्थित सभी फैकल्टी मेंबर्स तथा छात्र एवं छात्राएं, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को इस विशेष उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं और आदरणीय स्वामी जी के विशेष प्रयासों से जो इस पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को इस स्तर तक पहुंचाया, बरसों से उनका यह संकल्प था कि इसको विशेष रूप से विश्वविद्यालय बनाएं और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के विशेष रूप से उनके आग्रह को स्वीकार करके उन्होंने इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। मैं डेवलपमेंट की श्रृंखला में शाहजहांपुर के विकास में एक और श्रृंखला, एक और कड़ी जोड़ी गई। इसके लिए मैं विशेष रूप से स्वामी चिन्मयानंद जी को बधाई भी देता हूं और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने शाहजहांपुर के ऊपर विशेष जगह पर इस निर्णय दिया है। बहनों और भाइयों, ये शिक्षा का मंदिर है। मैं कई वर्षों के बाद मेरा यहाँ पर आना हुआ, लेकिन आज जो मैंने देखा एक जबरदस्त परिवर्तन, एक पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, वो इस प्रांगण का किया गया, जिसमें एक शिक्षा के एक बड़े मंदिर के रूप में और लॉ कॉलेज खासतौर से LLB की सुविधा भी यहाँ पर दी गई और हर प्रकार से इस बात का भी ध्यान रखा गया कि हमारी
सभ्यता और संस्कृति को भी आगे बढ़ाया जाए, हमारी धार्मिक मान्यताएं भी मजबूत हों और साथ ही साथ ये शिक्षा का मंदिर लगातार लोगों को शिक्षित करता रहे। हम एक महाविद्यालय से आगे बढ़कर शाहजहांपुर को एक विश्वविद्यालय देने में समर्थ हुए हैं, तो उसमें हमारी प्रतिभा या हमारा पराक्रम नहीं है, उसमें उन प्रतिनिधियों का, खासतौर से माननीय श्री सुरेश कुमार खन्ना जी का, जो समय समय पर जिस सहयोग की अपेक्षा थी उसमें उन्होंने अपना हाथ लगाया कि जब यह हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी तब हम लोगों के सामने क्या कठिनाइयां थी, क्या चुनौतियां थी, लेकिन उन सबको पार करते हुए अपने जनप्रतिनिधियों को, खासतौर से खन्ना जी को मैं इस मंच के माध्यम से न केवल धन्यवाद करना चाहूंगा, बल्कि मैं चाहूंगा कि आपके अनेकों सपने हैं। आपने नगर को नगर निगम बनाया, जनपद के विकास के लिए प्राधिकरण की स्वीकृति ली और गली मोहल्ले तक पहुंचने के लिए उन तमाम रास्तों पर नजर डाली जिनकी हमें आवश्यकता थी। जब शुरू हुई थी इस यात्रा में तो हमारे पास केवल 7 शिक्षण कक्ष थे और स्नातक की शिक्षा के लिए पर्याप्त पाठ्यक्रम भी नहीं थे। वो 6-7 पाठ्यक्रम हमें मिले थे और हमारे सामने इस भूमि पर जहां हम लोग खड़े हैं इसको समृद्ध करने में और शिक्षा के लिए समर्पित करने में कठिनाइयां थी, लेकिन आज हम उन तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए अगर विश्वविद्यालय के द्वार पर दस्तक दे रहे हैं तो उसमें जिन 2 लोगों को हम प्रणाम करें, एक है माननीय सुरेश जी खन्ना और दूसरे योगी आदित्यनाथ। ये हम लोग एक रूपांतरण की कड़ी में आए और उस रूपांतरण की कड़ी में हम मुख्य शिक्षा संकुल को जब लगभग 40 वर्षों से इस सिंचित भूमि को पूज्य स्वामी जी ने एक नया रूप, नई दृष्टि, नई विधा और नया शैक्षिक संवर्धन शाहजहांपुर की एक जनता को दिया। उसके उपरांत हम लोगों ने सोचा कि हम इसे विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो। उत्तर प्रदेश के एसएससी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी ने हमारे उस अनुरोध को स्वीकार करते हुए इस मुख्य शिक्षा संकुल को विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का निर्देश दिया, जिसके लिए हम ऐसे उनका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हम आप इस बात के लिए एक अनुकरणीय प्रदर्शन पूरे राज्य के अंतर्गत किया गया कि इतनी बड़ी भूमि, इतनी बड़ी संपदा, इतना आधारभूत संरचना और साथ ही साथ शैक्षिक संवर्धन से संपन्न शाहजहांपुर के युवा और छात्र छात्राओं को जो खेल के क्षेत्र में, नवोन्मेष के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में और भारत के हर विधा के अंतर्गत कहीं ना कहीं इस मोक्ष आश्रम संकुल के अंतर्गत निकलकर अपना स्थान बना रहे हैं, उन सब को एक सुखद अवसर दिया कि विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो जाए। हम स्वागत करते हैं कि हमारे सामने जब कभी कठिनाई आई तो पूज्य स्वामी जी के निर्देश पर जब कभी मैंने माननीय वित्त और संसदीय कार्य मंत्री जी से शाहजहांपुर में अपने बड़े भाई से अनुरोध किया, उन्होंने उसका पूर्ण सहयोग प्रदान किया, जिसके लिए सभागार से मैं चाहूंगा कि हृदय से उनका स्वागत और अभिनंदन।